कि एक ही जगह बैठकर दिन ये सारा गुजार देते हैं। ये बच्चे इसलिए पढ़ते हैं, माँ बाप इन पर सब कुछ वार देते हैं। तुम ये कैसे समझ पाओगे कि ये ठोकरें कितनी खाए हुए हैं? तुम इनसे जरा सी नजरें मिलाओगे तो आंसू उतार देते हैं। उन्हें क्या मालूम जिन्हें नौकरी सरकारी मिली सिफारिशों से, कि बच्चे कैसे दिन सारा का सारा पढ़कर गुजार देते हैं। प्रियंका गुप्ता 70% ग्रेजुएट चाय वाली। आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, ग्रेजुएट चाय वाली, सो कॉल्ड ग्रेजुएट चाय वाली। हद भूल गए थे अपना। तापसी उपाध्याय 80% बीटेक पानीपुरी वाली। मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और आई एम 21 और ये है मेरा छोटा सा स्टार्टअप बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से। प्रफुल्ल बिरोले 80% MBA चाय वाला। अब मैं फ्रस्ट्रेटेड 2.5 साल जिस बंदे ने कैट जीमेट जीआरई पढ़ के पक गया हो, उसके बाद अगर बोले कि अब MBA करना ही नहीं है, तो मैं घूमने लग गया, पूरा इंडिया ट्रैवल किया और कम पैसे में मैं ट्रक वालों को हाथ देके मैं बैंगलोर गया। और ये लोग ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जिनमें से निकलने में इन लोगों को आधी उम्र लग गया। इन लोगों के देखकर आपके मन में एक सवाल आता हो कि अरे यार ये लोग इतने पैसा वाला और पावरफुल इंसान है, तो जरूर इनके फैमिली में कोई ऐसा इंसान होगा पैसा वाला या पावर वाला। लेकिन आप गलत सोच रहे हो। जब इंसान पैदा होता है तो हर किसी के पास पावर और पैसा नहीं होता है, और किसी को तो समाज के ज्यादातर लोग जानते भी नहीं है। लेकिन जब वही इंसान पावरफुल और करोड़पति बनता है तो उनमें से कोई रिश्ते वाला का बेटा होता है, कोई गरीब का बेटा होता है और कोई मछुआरे का बेटा होता है, और कोई तो वैसा होता है जिनके पिता 12-12 घंटा दिहाड़ी करके 300 रुपए कमाता है और उसी पैसे में अपने फैमिली को पालता है और उस बच्चे को उस योग्य बनाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन मन में एक सवाल उठता है, इतने जो बेरोजगार हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल है, 4 साल का वेट तैयारी करके आए हैं, पेनल्टी पासवर्ड किए, 2 साल 3 साल जाके कोटा किए, फिर 4 साल कॉलेज किए, आज वही दिन देखने के लिए कोर्ट में सर 286 नंबर है। आपको हम पे कुर्सी बनाना चाहिए, जॉब होना चाहिए। देखिए सर मेरा नाम है, 286 नंबर है। ये क्या? इन बच्चे के भविष्य को अपने हाथों से गला घोट रहा है। इनका जिम्मेदार कौन है? आखिर गलती किसकी है? गवर्नमेंट की, एजुकेशन की या माँ बाप की? चलिए जानने की प्रयास करते हैं। शायद यह वीडियो आपके बच्चे के भविष्य के लिए आखिरी वीडियो होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना आपका फर्ज बनता है। बचपन में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनके माता पिता बहुत प्यार से उसे पालता है और कहता है कि मेरा बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़े होकर इंजीनियर बनेगा और मेरा बेटा बड़े होकर सरकारी नौकरी करेगा। जब वही बच्चा 4 से 5 साल का होता है, उसके पीठ पे एक बड़ा बैग लाद दिया जाता है और कहता है जा बेटा, सामने एक भवन दिख रहा है, उसमें ये सब पूरा हो जाएगा। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, उस भवन का राज आप लोग जानते हैं? क्या आपको पता है कि जिस रेस में अपने बच्चे को आप भेज रहे हो, वो रेस आपका बच्चा पूरा कर भी पाएगा या नहीं? क्या उस रेस का आखिरी लाइन आप जानते हो? क्या उसमें सही ट्रेनिंग दी जाती है? पूरे भारत में कितने प्रतिशत सरकारी नौकरी है? क्या आपको पता है कि किस राज्य में कैसी एजुकेशन दी जाती है? क्या दूसरे देश में भी सेम लागू है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब ये सब आपको मालूम ही नहीं होता है, अपने बच्चे को उस रेस में क्यों भेजते बिना उनके इजाजत के? मैं बता देती हूँ अपने बारे में। मैंने 8 साल दिए UPSC की तैयारी को, सारे अटेम्प्ट्स दिए, आखिरी तक हार नहीं मानी। स्टेट सिविल सर्विसेज के भी 5 अटेम्प्ट दिए, बट नहीं हुआ। मानते हैं कि आप उनके माता पिता है, आपने उनका जन्म दिया है, लेकिन भविष्य तो उनका है। और इसी प्रेशर में न जाने कितने बच्चे अच्छा पेंटर बनना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती उसे डॉक्टर की रेस में दौड़ा दिया गया। न जाने कितने बच्चा अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती उसे इंजीनियर की रेस में दौड़ा दिया गया। न जाने कितने बच्चे अच्छे फुटबॉलर बनना चाहता था,
और उसे जबरदस्ती सरकारी नौकरी के रेस में दौड़ा दिया। तुम्हें पता है मैं इतनी बड़ी हूँ, 26 साल की हूँ, बेरोजगार हूँ और मेरे पास दुनिया भर की पोथी है, दुनिया भर की डिग्रीज है, सर्टिफिकेट है, बट स्टिल आई एम बेरोजगार। जिससे उनका सपना टूट गया और आधी उम्र में आकर ऐसे ट्रैप में फंस गया, जिससे कई तो बच्चे सुसाइड के नौबत पे आ गया, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम। मैं मानता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे को सेफ चाहता है, तो जरा दिल पर हाथ धर के बताइए, क्या ये सेफ है? अंत हुआ मेरे भी इस सफ़र का, मैंने बहुत कुछ लुटाया अपने घर का। माँ की उम्मीदें तोड़ी सारी मैंने, बेटा अच्छा नहीं बन पाया मैं घर का। जिसे आपका बच्चा पूरा कर ही न पाए और आखिरी में अपना शकल आपको दिखाने से भी उसको शर्म आए, क्या ये सेफ है? जरा सोच के बताइए। आपको 5000 साल पीछे लेकर चलता हूँ, महाभारत के कालखंड में, जहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों की उनके काबिलियत के अनुसार उन्हें शिक्षा दे रहा था। अर्जुन को तीर कमान की, भीम को गदा, नकुल सहदेव को तलवार की, युधिष्ठिर को भाला चलाने की। अब जरा सोचिए, अगर गुरु द्रोणाचार्य कहते अर्जुन से कि तुझे धनुष के साथ साथ गदा भी चलानी हो और गदा में मास्टर हासिल करना होगा, अगर तू गदा अच्छा नहीं चला पाएगा तो तू बेवकूफ कहलाएगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, दुनिया के सबसे अच्छा धनुधर अर्जुन बन पाता? कभी नहीं। अगर भीम से कहता कि देख अर्जुन कितना अच्छा धनुष चलाता है और तू दिन भर गदा लेकर घूमता रहता है, क्या कभी भीम के काबिलियत का सही उपयोग हो पाता? कभी नहीं। दोस्त, हमारा पूर्वज जानते थे कि हर इंसान अलग अलग होता है, सबकी काबिलियत अलग अलग होती है और सबका हुनर अलग अलग होता है, इसीलिए सबकी एजुकेशन और परिवर्ष अलग अलग दी जाती थी। यहाँ तो एक ही तराजू पे सबको तोला जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर को उनके पिता एक कमरा में बंद करके उससे केमिस्ट्री रटवाते, तो क्या आज पूरे देश की क्रिकेट का भगवान कभी मिल पाता? कभी नहीं। क्या वैभव सूर्यवंशी को उनके पिता कहते कि पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद तुम क्रिकेट खेलना, तो क्या वो 15 साल की उम्र में पूरे दुनिया पे छाता? कभी नहीं। अगर लता मंगेशकर जी को कहते तुम हिस्ट्री पढ़ लो, तो क्या उन आवाज पूरे दुनिया को सुन पाती? कभी नहीं। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ दोस्त। जब मैं 8वीं क्लास में था तो एक टीचर आकर सभी बच्चों से पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? सभी ने अपना अपना जवाब दिया, कोई डॉक्टर का, कोई इंजीनियर का, कोई सरकारी नौकरी का। जब मेरी बारी आई तो टीचर मुझसे पूछा कि कमलेश तुम क्या बनना चाहते हो? तो मैंने हंसकर बोला कि मैम मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता। मैम मेरे पास आकर मुझे एक झापड़ मारा और कहा बैठ नीचे, माँ बाप को पैसा बर्बाद कर रहे हो। और आप ही बताइए दोस्त, मैं अपना माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा था या मेरा सपना था? हमारे पूर्वज वाले एजुकेशन सिस्टम को सत्यानाश जिस आदमी ने किया उसका नाम है लॉर्ड मैकाले। साल था 1835, जब हम उनके गुलाम थे। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा। उसने कहा कि एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसमें रंग और रूप और खून से बिल्कुल भारतीय, पर पसंद, राय और दिमाग से बिल्कुल अंग्रेज हो। उसने हमारे महान गुरुकुल सिस्टम को सत्यानाश कर दिया। गुरुकुल में हमें मालिक बनाना सिखाता था और ये नौकर बनाना सिखा रहा है। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें सिपाही से लेकर क्लर्क तक हर कोई ब्रिटिश हुकूमत का हुक्म बजा रहा है। अंग्रेज तो चले गए दोस्त, लेकिन आज भी उनके छोड़े गए जहर हमारे स्कूल के सिलेबस में बह रहा है। बस फर्क इतना है कि फाइलों की जगह लैपटॉप पर सर झुकाए बैठे हैं। लॉर्ड मैकाले का मकसद ये नहीं था कि हमें वो एजुकेट करे, उनका मकसद था कि भारत के रीढ़ की हड्डी को तोड़ दे। इसीलिए तो दोस्त आज चपरासी भी आकर ग्रेजुएट इंसान को कहता है ओए सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रे, सीधे रे। ये पहला लंगड़ा जो लंगड़ा नहीं है। इसीलिए दोस्त हमारे पूर्वज बेहद समझदार थे। वो जानते थे एजुकेशन का मतलब रट्टा मारना नहीं होता है। इसीलिए वहाँ शास्त्रों के साथ शस्त्र भी सिखाए जाते थे, संगीत की एजुकेशन दी जाती थी, राजनीतिक शास्त्र से लेकर व्यापार तक सिखाया जाता था। और उस सबसे अहम बात, हर बच्चे को उनके नेचर और काबिलियत के हिसाब उसे एजुकेशन दिया जाता था। हमने वो सब छोड़कर जानते हो क्या अपनाए? एक ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम जो आपको कहता है कि अगर 95% मार्क्स आया तो आप भगवान हो, अगर आपको 40% मार्क्स आए हैं तो आप कचरा हो। हम उस रामानुज के वंश है जो कॉलेज में फेल हो गया था दोस्त, क्योंकि उसे मैथ में मन लग रहा था। अगर आज की सिस्टम ऐसा है दोस्त तो उसे चपरासी की भी नौकरी न मिले। क्या आपको लगता है दोस्त कि हम ऐसी समाज में रहें जो एक कागज का टुकड़ा तय करे कि आप कितने बुद्धिमान हो? एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग फट से उसका जवाब दे और सच दिल पे हाथ रख के बताना कि इसमें गलती किसकी है, एजुकेशन की, गवर्नमेंट की या माँ बाप की? बहुत से लोग कहेगा कि गवर्नमेंट की गलती है, पर मैं कहता हूँ कि अगर 10% गवर्नमेंट की गलती है
तो 10% आपका और 20% आपके माता पिता का। और मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ। मान लीजिए आपके पास 20 रुपए और 200 लोग आए, इन सभी को उस 20 रुपए में से बांटना, बस शर्त है सबके हिस्से में 50-50 पैसे ही होनी चाहिए। क्या आप पूरा कर पाओगे? कभी नहीं। फिर क्यों अपने बच्चे को उस जाल में धकेल देते हो जिसमें से निकलना ही मुश्किल हो? और मैं बताता हूँ कि कितने प्रतिशत सरकारी नौकरी भारत में और हर एक राज्य में कितने हैं। भारत में सरकारी नौकरी की बात करें तो कुल प्रतिशत लगभग 3.5 से लेकर 4 है। यानी दोस्तों 100 लोगों में से 4 ही लोग नौकरी कर पा रहा है। और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्र सरकार, इसमें लगभग 1.4%, जिसमें रेलवे, डाक और केंद्रीय बैंक इत्यादि आते हैं। दूसरा है राज्य सरकार, इसमें 2.1% से लेकर 2.5% तक है। इसमें राज्य पुलिस, सरकारी स्कूल के शिक्षक और परदेशी विभाग आते हैं। अगर हम राज्य की बात करें तो यूपी में है 1.5%, महाराष्ट्र में है 1.2%, हिमाचल में है 3.5% से लेकर 4% तक, केरल में है 2.0%, तमिलनाडु में 1.8%, राजस्थान में है 1.6%। अगर हम बिहार की बात करें जिसकी आबादी 13 करोड़, उसमें से सिर्फ 1.57% ही लोग नौकरी कर रहे हैं। फिर बताइए दोस्त, क्या आपका बच्चा इतने कंपटीशन में सेफ है? इंडियन क्लिक रिपोर्ट 2024 पर नजर डालते तो हमारे 50% भाई ग्रेजुएशन वाले नौकरी करने का लायक नहीं, डिग्री हाथ में और माँ बाप के सीना गर्व से चौड़ा है कि मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या? हकीकत यही है कि वो बच्चा इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ उसे रिजेक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि कॉलेज और सिलेबस आज भी पत्थरों के जमाना के बन चुके हैं, जबकि दुनिया AI और रोबोट की रफ्तार से बढ़ रहा है। जानते हैं जर्मनी का एजुकेशन क्या कहती है? एक बच्चा पढ़ने के साथ साथ कंपनी में भी काम करता है और हमारे यहाँ 22 साल तक के बच्चे को बुक के अंदर बंद किया जाता है और फिर उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है और कहता है कि जा बेटा दुनिया जीत। और जब वही बच्चा बाहर निकलता है तो देखता है कि दुनिया तो कब बदल चुका है। उसे किसी ने बताया ही नहीं कि 90% वाले भी यहाँ बेरोजगार है और 60% वाले भी बेरोजगार है। बस फर्क ये है कि 90% वाले को बाद में समझ आया कि हम बेरोजगार हैं। भारत में हर साल 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। 14,000 यानी 40 मासूम जिंदगी रोज हमारे हाथ से निकल रहा है और ये आंकड़ा 35% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ तो गलत हो रहा है दोस्त हमारे और आप, और इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों पिछले 100 साल में क्या क्या बदली है, चलो आपको दिखाता हूँ। जरा देखिए इस स्क्रीन पे, यह है 100 साल पुराना टेलीफोन और ये है आज का स्मार्टफोन। यह है 100 साल पुराना गाड़ी और ये है आज की टेस्ला। लेकिन अब जरा ये बताओ, ये है 100 साल पुराना क्लासरूम और ये है आज की क्लासरूम। वही लकड़ी के बेंच, वही ब्लैक बोर्ड और वही एक इंसान जो सामने खड़े होकर 50 अलग अलग बेहतरीन दिमागों के एक ही डंडे से हंक रहा है। दोस्तों जो सिस्टम पिछले 100 साल से खुद को नहीं बदल पाया तो क्या आपके बच्चे का भविष्य बदल देगा? आग बदल पाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने चीख कर कह रहा था कि हर इंसान जीनियस होता है। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि एक मछली पेड़ पर कितने तेज दौड़ सकता है, तो वो मछली जिंदगी भर खुद को बेवकूफ मानकर खुशता रहेगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम भी आज यही कह रहे हैं। वो मछली को पेड़ पर चढ़ा रहा है, हाथी को हवा में उड़ा रहा है और शेर को घास चढ़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ और इस वीडियो में क्या क्या मिसिंग हुआ है आप लोग कमेंट में जरूर बताओ और ये भी बताना क्या एजुकेशन के बारे में जो बताया मैं गलत बताया। और दोस्तों एजुकेशन ट्रैप 2 देखनी है तो इस वीडियो पे कम से कम 20,000 लाइक की टारगेट। जैसे ही वो टारगेट पूरा होगा मैं वैसे ही एजुकेशन ट्रैप 2 लेकर आ जाऊंगा। अगर दोस्त वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर एक आप स्टूडेंट देख रहे हो तो ये वीडियो अपने माता पिता को जरूर दिखाना। अगर माता पिता ये वीडियो को देख रहे तो आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। अपने बच्चों को इस कंपटीशन के जाल में मत फंसने, क्योंकि उसका मन कुछ और कह रहा है और आपका मन कुछ और कह रहा है। इसीलिए इसी सतर्क है। वीडियो देखने के लिए